डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry is the branch of mathematics that provides the relation between the sides and angles of triangles। यानी कि ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन मैथमेटिक्स की जो ब्रांच प्रोवाइड करती है उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इस चैप्टर में हम ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन के बारे में देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री तीन ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गॉन और मेट्रन से बना हुआ है। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गॉन का मीनिंग होता है साइड, मेट्रन का मीनिंग होता है मेजर। यानी कि सिंपली ट्रिग्नोमेट्री इज थ्री साइड मेजरमेंट और तीन साइड ट्राइंगल्स में होती है। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर में जनरली आपको राइट ट्राइंगल दिया होगा। थोड़ा राइट ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, फटाफट याद कीजिए। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहां पर ये जो थीटा है वो एक ग्रीक अल्फाबेट है। उसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्यूट एंगल के तौर पर करेंगे। तो लेट अस कंसीडर राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज राइट एंगल। यानी कि एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर एंगल सी थीटा है। ठीक है, अभी हमें कुछ टर्म्स याद रखनी है। पहला तो एंगल थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहां पर साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दूसरा, एंगल थीटा के एडजेसेंट जो साइड होती है उसे हम बेस बोलेंगे। तो यहां पर साइड बीसी बेस हो जाएगी। तीसरा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो यहां पर साइड एसी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला। तो सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन ए सी। नाउ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर बेस है बीसी, हाइपोटेनियस है एसी। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा बीसी अपॉन एसी। नाउ टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बीसी। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन बीसी। नाउ कॉसेक थीटा। तो याद रखिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर हाइपोटेनियस है AC
और परपेंडिकुलर है ए बी। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा ए सी अपॉन ए बी। नाउ सेक थीटा, तो याद रखिए कि कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पर कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेनियस है AC, बेस है BC। सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा AC अपॉन BC। ठीक है, अभी ये याद रखना है कि tan थीटा और cot थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। सो cot थीटा इज इक्वल्स टू होगा BC अपॉन AB। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये पूरे चैप्टर में काम में आने वाले हैं, तो इसे ध्यान से याद रख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहां पर हमने एंगल C को थीटा कंसीडर किया है, तो हम यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन C इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, cos C इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, tan C इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, cosec C इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB, sec C इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, cot C इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो सेम यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन sec थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन cos थीटा। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूलाज भी याद रख लेने हैं। हर एक फॉर्मूला का अलग अलग एग्जाम्पल में किसी ना किसी तरीके से यूज होने ही वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए tan थीटा इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूं। सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी देखिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो cos थीटा होता है, तो इसकी जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नाउ cot थीटा, तो देखिए cot थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहां पर हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या है cos थीटा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो क्या है sin थीटा। सो
cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, सो cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। ठीक है, अभी ये चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, रेगुलरली इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूलाज आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने एंगल सी को थीटा कंसीडर किया हुआ था। सपोज हमें ऐसा बोले कि हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या यही का यही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज थी वो किसके लिए है? यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू सी है, यानी ये वैल्यू साइन सी, कॉस सी और tan सी की है। तो अगर हमें साइन ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हमें एंगल ए को थीटा कंसीडर करना होगा। ठीक है, और वही बेसिक कंसेप्ट्स के हिसाब से थीटा एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड बीसी। थीटा एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है उसे हम बेस बोलते हैं, तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा साइड ए बी, हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहां पर परपेंडिकुलर है बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है एसी। सो साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी होगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं जब थीटा चेंज होता है तो। ठीक है, नाउ कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर बेस है ए बी और हाइपोटेनियस है AC। सो cos A इज इक्वल्स टू होगा AB अपॉन AC। नाउ tan A, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। सो tan A इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन AB। सेम इसी तरीके से हम cosec A, sec A और cot A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज का यूज करते हुए अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।